यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई। डीएम ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि उद्योग बंधुओं से संबंधित प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने बैठक में बैंक के एलडीएम के अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित एलडीएम का वेतन अवमुक्त किए जाने के लिए कहा है। डीएम ने उद्यमियों की समस्याओं को सुना तथा उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। डीएम ने सभी एजेंडा बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए ससमय प्रकरणों को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने दरबारी के हाउस टैक्स के प्रकरण के बारे में लीगल एडवाइस लिए जाने को कहा। बैठक में उद्यमियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पानी की टंकी बंद होने की शिकायत पर डीएम ने कल तक टंकी को चालू कराए जाने के निर्देश जलकल विभाग को दिया है। बैठक में सहायक निर्देशक कारखाना द्वारा कारखाना एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिस पर डीएम ने एक वर्कशॉप का आयोजन कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग बंधुओं से जुड़े प्रकरणों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाए। उन्होंने निवेश पोर्टल पर दर्ज आवेदन पत्रों को समय से निस्तारित करने का निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिया है। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन पत्रों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उद्योग बंधुओं से प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए कहा है कि जो भी प्रकरण लंबित है उसे संबंधित विभागों के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जीएम डीआईसी लालजी सिंह, उद्योग बंधु से मुरारी लाल अग्रवाल, नटवर लाल भारती, दरबारी लाल सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी तथा उद्योग बंधु के सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के घीनापुर गांव में कुलगुरु वेंकटेश बाल गोपालाचार्य जी महाराज के सानिध्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने महाराज स्वयंभू मनु व उनकी पत्नी महारानी शतरूपा के प्रसंग की कथा सुनाई। कहा कि मनु व शतरूपा से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कथा को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने कथा में बताया कि शतरूपा संसार की प्रथम स्त्री थी। इनका जन्म ब्रह्मा के वामांग से हुआ था तथा स्वयंभू मनु की पत्नी थी। सुख सागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट लिया, जिनके नाम का और या अर्थात काया हुए। उन्हीं दो भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए। कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने बताया कि इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। नरमानस पुत्रों के बाद ब्रह्मा ने अंगजा नाम की एक कन्या उत्पन्न की, जिसके शतरूपा, सरस्वती आदि नाम भी थे। कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने बताया कि मत्स्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा से इसे स्वयंभू मनु मारीच आदि 7 पुत्र हुए। उन्होंने बताया कि हरिहर पुराण के अनुसार शतरूपा ने घोर तपस्या करके स्वयंभू मनु को पति के रूप में प्राप्त किया था और इनसे वीर नामक एक पुत्र हुआ। कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मार्कंडेय पुराण में शतरूपा के 2 पुत्रों के अतिरिक्त रिद्धि तथा प्रसूति नाम की 2 कन्याओं का भी उल्लेख है। कहीं कहीं एक और तीसरी कन्या देवहूति का भी नाम मिलता है। शिव तथा वायु पुराणों में 2 कन्याओं प्रसूति एवं आकुति का नाम है।
वायु पुराण के अनुसार ब्रह्म शरीर के 2 अंश हुए थे, जिनमें से एक से शत्रुपा हुई थी। इस मौके पर मुख्य यजमान राम शिरोमणि तिवारी, चंपा तिवारी, व्यवस्थापक देवेश तिवारी, सर्वेश तिवारी, मुन्ना पांडे, राम मुहूर्त मिश्र, राजन शुक्ल, अशोक मिश्र, संतोष तिवारी, चंद्रमणि तिवारी, सुरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।